हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल पेनिसिया नॉलेज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th के जो चैप्टर जो हमारे चल रहा था लाइफ प्रोसेस। सो मैं हूँ राहुल गोस्वामी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में, उससे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। सो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के बारे में। सो हम लोग जब छोटे थे, इनफैक्ट जब मैं भी छोटा था तो यह सोचता था कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि जो हम लोग खाते हैं वो पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, प्लस ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है फूड से रिलेटेड। सो आज हम लोग कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने का। सो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ना होगा। ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। सो जैसे कि हर चीज़ में हर एवरी ऑर्गेनिज्म 5 स्टेप में कोई अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। सो ह्यूमन बींग भी उसी तरह पूरा करता है। सो ह्यूमन बींग का सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। सबसे पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन। अब ये सब के बारे में तो प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मीन्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन मीन्स यूज करना एनर्जी को, और इजेशन मीन्स वेस्ट मटेरियल को शरीर से रिमूव कर देना। सो हम लोग पढ़ेंगे इंजेशन के। सो इंजेशन क्या होता है। सो ह्यूमन बींग और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। सो ह्यूमन बींग में स्पेशल ऑर्गन है इंजेशन करने के लिए, माउथ, और हम लोग अपने हैंड की मदद से फूड को डायरेक्ट इंटेक करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें माउथ या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, जैसे कि अमीबा के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। तो अमीबा का कोई भी डेफिनिट प्लेस नहीं है इंटेक करने का फूड को, मतलब कि भोजन खाने के लिए उसके पास कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है, कोई प्रॉपर साइट नहीं है, वो अपना स्यूडोपोडिया का यूज करता है। लेकिन ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं, ह्यूमन बींग में स्पेशल ऑर्गन है माउथ। सो ह्यूमन बींग माउथ अपने हैंड के हेल्प से माउथ के थ्रू फूड को इंटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है डाइजेशन। फूड तो ह्यूमन बींग खा लिया, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन है क्या? ब्रेक डाउन ऑफ फूड को तोड़ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, सॉल्यूबल मॉलिक्यूल में, जो हमारा बॉडी यूज कर सके, उसी को डाइजेशन बोलते हैं। सो डाइजेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में? सो डाइजेशन हमारे बॉडी में बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम अब है क्या? सो डाइजेस्टिव सिस्टम वो सारे सिस्टम है, वो सारे ऑर्गन, ग्लैंड्स या जो भी चीज़ हुआ उन सब का कलेक्शन है जो कि हमारे फूड के डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल और कुछ ग्लैंड्स आते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल है क्या? तो एलिमेंट्री कैनाल सब बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मसल से बना हुआ है हमारे बॉडी में। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से एनस तक एक्सटेंडेड है। सो ये नॉर्मली ह्यूमन बींग में 9 मीटर लॉन्ग होता है एलिमेंट्री कैनाल, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। साथ ही साथ इंसानों में भी वेरी करता है उनके हाइट के अनुसार, लेकिन नॉर्मल एक रेंज है जो वो 9 मीटर है एलिमेंट्री कैनाल का। सो ह्यूमन बींग में एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ 9 मीटर का होता है। सो अब एलिमेंट्री कैनाल बताएं कि माउथ से शुरू होता है और एनस पर एंड होता है। सो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा पार्ट होता है जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड है? वो है, एक तो हो गया माउथ, बकोफेरिंजियल कैविटी, सबके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। उसके बाद फिर ओसोफेगस ये वाला जो पार्ट हुआ ओसोफेगस, स्टमक हमारा पेट, उसके बाद इंटेस्टाइन आता है। इंटेस्टाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ही एब्जॉर्प्शन भी होता है और मोस्ट ऑफ द डाइजेशन भी यहीं पे होता है। सो स्टमक, उसके बाद फिर इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि छोटी आंत और बड़ी आंत। सो स्मॉल इंटेस्टाइन भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सीकम, कॉलम, रेक्टम, और रेक्टम के बाद ही एनस आता है जो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का एंड हो जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम से बेसिकली 5 ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं। सो वो कौन कौन है? एक तो स्लेवरी ग्लैंड हो गया जो कि हमारे माउथ में पाया जाता है। उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड के बाद हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारे पेट में पाया जाता है। उसके बाद लीवर जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी में, लीवर। उसके बाद पैनक्रियाज 4 हो गया। उसके बाद फिर एक इंटेस्टिनल ग्लैंड जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सो पूरा 5 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं
डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो इन सब की मदद से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हमारे शरीर में कंप्लीट होता है। सो हम लोग पढ़ते हैं शुरू से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, जिसके अंदर पूरा डाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है, मतलब पूरा डाइजेशन का प्रोसेस जो पूरा डाइजेशन मतलब कि पूरा खाना का पाचन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। सो एलिमेंट्री कैनाल एक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मतलब कि उसमें एक मस्कुलर मूवमेंट होता है जो कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है? और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण जो फूड हमारे अंदर होता है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ से यहाँ पूरा हमारे पेट में ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में, इंटेस्टाइन में कैसे जाता है, वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के मदद से जाता है। सो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अपने आप होते रहता है हमारे शरीर में, हमको उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है। बस जब फूड इंटेक करते हैं उस समय हम लोग को थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है स्वॉलोइंग करने में। एक बार जैसे ही फूड ओसोफेगस में आया उसके बाद वो अपने आप अंदर जाने लगता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है क्या? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है एलिमेंट्री कैनाल के मसल का। अब रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? सो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स करना। ऐसे सपोज करिए ओसोफेगस का एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, तो इसमें वो पेरिस्टाल्सिस कैसे होता है? अब यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर गया और यहाँ पर रिलैक्स कर गया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, यहाँ पर रिलैक्स कर गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया। और जो फूड पार्टिकल जो यहाँ पर है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई भी फूड पार्टिकल, अगर मान लीजिए फूड पार्टिकल यहाँ पर है, अगर ये चिपकेगा, ऐसे पचकेगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड पार्टिकल आगे मूव होगा। जहाँ पर रिलैक्स है, अब उसके बाद फिर ये वाला रिलैक्स हो जाएगा और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर अब ये वाला पार्ट जो कि फूड पार्टिकल यहाँ है, फिर ये वाला ऐसे चिपकेगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा तो फिर फूड पार्टिकल यहाँ मूव होगा। उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से फूड पार्टिकल हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर से नीचे तक मूव हो जाता है। यहाँ पर रिलैक्सेस, यहाँ पर फूड पार्टिकल है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर नीचे आएगा। सो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की मदद से फूड पार्टिकल हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है। सो अब हम लोग पढ़ लेते हैं माउथ के बारे में। सबसे पहला है माउथ। अब माउथ है क्या? सबसे पहला बात, माउथ तो एक ओपनिंग है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग है। उसके बाद माउथ एक स्पेशल ऑर्गन है ह्यूमन बींग में, जहाँ से फूड को इंटेक करते हैं हम लोग हैंड के मदद से, जो कि हम लोग इंजेक्शन में पढ़ें। सो माउथ इज साइट ऑफ इंटेक ऑफ फूड, ऐसा साइट है जहाँ से फूड को इंटेक करते हैं हम लोग अपने बॉडी में। माउथ इज गार्डेड बाय 2 लिप्स, 2 मस्कुलर लिप्स। अब हमारा जो माउथ हुआ वो 2 लिप्स से गार्डेड है। लिप्स ये जो हुआ हमारा, ये लिप्स हुआ। सो माउथ 2 लिप्स से गार्डेड है और ये मस्कुलर होता है। और लिप्स का काम क्या है, लिप्स का फंक्शन क्या है? लिप्स प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या है? सो लिप्स क्या मदद करता है? लिप्स फूड को हमारे माउथ में एक प्लेस में रहने में मदद करता है। अब देखिएगा आप, क्या बोला जाता है आपके घर में, बोला जाता हो कि खाना खाते वक्त मुंह नहीं खोला जाता है। उससे क्या होगा? क्योंकि जब खाना खाते वक्त जब हम लोग अपने लिप्स को ओपन करेंगे तो फूड पार्टिकल हमारे माउथ से बाहर आ जाएगा, इसलिए खाना खाते हम लोग तो लिप्स को क्लोज करते हैं, तब च्यू करते हैं। उसी के साथ साथ फिर माउथ को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। अब माउथ हुआ क्लोज, ओपन। सो माउथ को ओपन और क्लोज करने में लिप्स का हेल्प होता है। और उसके साथ साथ स्पीकिंग में, बोलने में भी लिप्स का हेल्प होता है। लिप्स हमारा मदद करता है बोलने में भी। अब आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग लिप्स को क्लोज रख कर बोलें, कुछ नहीं बोल पाइएगा। लिप्स को क्लोज कर कर बोलना मतलब अबाउट इम्पॉसिबल है। सो लिप्स हमें बोलने में ही मदद करता है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बकोफेरिंजियल कैविटी के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं बकोफेरिंजियल कैविटी के बारे में। सो बकोफेरिंजियल कैविटी से नाम से ही लग रहा है 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। सो बकोफेरिंजियल कैविटी मेनली कंसिस्ट होता है बकल कैविटी और फेरिंग्स से। सो बकल कैविटी हुआ क्या? सो बकल कैविटी वो एरिया जो कि हमारे चिक्स से, हमारे गाल से सराउंडेड है और पैलेट से। अब पैलेट क्या है? हमारे टंग से आप अपने माउथ के अपर सरफेस को टच करिए, ऊपर में जो सरफेस जो टच हो रहा है टंग से टच करने पर, उसी सरफेस को पैलेट बोलते हैं। सो
बकल कैविटी है क्या? तो बकल कैविटी वो एरिया है जो कि चीक और पैलेट से सराउंडेड है, जहाँ पर टीथ, गम, टंग ये सब प्रेजेंट होता है। सो बकल कैविटी मेनली हुआ या माउथ से ओपन हुआ, इसके अंदर का जो भी पूरा एरिया हुआ वो पूरा बकल कैविटी में आता है। सो बकोफेरिंजियल कैविटी क्या होता है? तो बकोफेरिंजियल कैविटी ये पूरा बकल कैविटी प्लस फेरिंग्स जहाँ पर टंग हमारा अंदर जाता है वो फेरिंग्स का एरिया हुआ। सो बकल कैविटी और फेरिंग्स ये दोनों को मिलाकर बकोफेरिंजियल कैविटी हुआ। अब डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर फेरिंग्स कहाँ है। सो फेरिंग्स यहाँ पर ये एरिया को फेरिंग्स बोला गया, यहाँ से यहाँ तक तो बकल कैविटी और यहाँ पर फेरिंग्स पाया जाता है। सो बकल कैविटी और फेरिंग्स ये दोनों को मिलाकर बकोफेरिंजियल कैविटी बोला जाता है। सो अब जैसे हम लोग फूड तो इंटेक कर चुके हैं माउथ से, विद द हेल्प ऑफ माउथ, लिप मदद किया, उसके बाद फिर माउथ, उसके बाद फूड का क्या हुआ, फूड हमारे अंदर च्यू होता है, उसे हम लोग चबाते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, सलीवा से हम लोग, सलीवा की मदद से हम लोग उस थोड़ा डाइजेशन भी करते हैं फूड का माउथ में, और उसके बाद फिर हमारे फेरिंग से होते हुए ओसोफेगस में इंटर कर जाता है। सो बकल कैविटी के जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो हम लोग जान लेते हैं। सो बकल कैविटी के अंदर टंग होता है, जीभ तो सब लोग जानते ही होंगे, टंग। सो टंग बेसिकली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। हम लोग को देखने में लगता है छोटा सा, लेकिन होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ से दिखता जितना है उतना ही अंदर भी होता है। अब ये टंग जाकर यहाँ पर एक हायाइड बोन होता है, HYOID हायाइड बोन होता है, वही बोन से जाकर टंग अटैच्ड होता है। सो टंग का पूरा लेंथ 12 सेंटीमीटर होता है। अब टंग कहाँ होता है? तो बकल कैविटी, ये जो बकल कैविटी हुआ उसके फ्लोर पर होता है। फ्लोर मतलब कि सबसे निचली सतह पर। सो टंग बकल कैविटी के फ्लोर पर प्रेजेंट होता है। टंग है क्या? तो टंग मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है, फ्लैट पूरा चपटा है, फ्लैशी है और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। अब प्लेट क्या होता है? प्लेट में आप लोग खाना रखते हैं, खाना को आप लोग खा लेते हैं, उसी तरह हमारे माउथ में भी टंग वैसा ही एक्ट करता है। सो ये भी एक प्लेट की तरह है जिस पर हम लोग खाना रखते हैं और फिर हम लोग खा लेते हैं। सो टंग मस्कुलर होगी, हम लोग फील भी कर सकते हैं, मसल से बना हुआ है टंग। अब क्या होता है? टंग के अंदर, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड्स। अब ये टेस्ट बर्ड्स होता क्या है? सो टेस्ट बर्ड्स बेसिकली छोटा छोटा प्रोजेक्शंस होता है हमारे जीभ पर बना हुआ, जो कि फूड को टेस्ट करने में मदद करता है। आप लोग को टेस्ट बर्ड देखना होगा तो मिरर में जाकर देखिएगा, अपने जबान को बाहर निकालिएगा, उस पर छोटा छोटा पॉइंट जैसा थोड़ा उठा हुआ चीज़ बना हुआ होगा, स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, पॉइंट जैसा। अब जैसे मान लीजिए ये टंग है तो इस पर ऐसा डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, उसी को टेस्ट बर्ड बोलते हैं। टेस्ट बर्ड का फंक्शन है फूड को टेस्ट करना, वो कैसा है, स्वीट है, साल्टी है, बीटर है, कैसा है टेस्ट, वो टेस्ट बताता है फूड का टेस्ट बर्ड। अब टंग का फंक्शन क्या है? तो टंग हमें तो सबसे पहला वो टेस्टिंग में मदद करता है क्योंकि टेस्ट बर्ड उस पर प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ फूड को निगलने में मदद करता है, स्वेलो करने में मदद करता है टंग। उसके साथ साथ टंग और किस चीज़ में हेल्प करता है? च्यू करने में, भोजन को चबाने में, ग्राइंड करने में, उसको मिक्स करने में। हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग महसूस कर सकते हैं कि टंग का क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग टंग की मदद से ही उसे दांतों के बीच ले जाते हैं फूड पार्टिकल को, जहाँ पर उसको हम लोग च्यू करते हैं, चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं और फूड को सलीवा के साथ मिक्स भी करते हैं, जिसके कारण कुछ डाइजेशन भी होता है। उसके साथ साथ टंग हमें बोलने में भी मदद करता है। अब लिप्स भी हमें बोलने में मदद करता है और टंग्स भी। आप लोग इमेजिन करिए, आप लोग कोशिश करिए बिना टंग के मूवमेंट के आप लोग बोलने का, बिना टंग को हिलाए हुए कुछ भी बोलने का, नहीं बोल पाइएगा ना, अबाउट इम्पॉसिबल है बोलना बिना टंग के मूवमेंट के। सो ये तो हो गया बकोफेरिंजियल के कैविटी के, बकल कैविटी के टंग के बारे में। अब इसमें और भी चीज़ें हैं। अब हम लोग सलीवा के बारे में पढ़ते हैं, सलीवा क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद फिर हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सलीवा के बारे में पढ़ते हैं, सलीवा क्या होता है। सो हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी हम लोग ड्राई चीज़ भी खाते हैं, जैसे कि बिस्किट खाते हैं, तो जब हम लोग चिबाते हैं उसे बिस्किट को, हम लोग अपने माउथ में जब उसको च्यू करते हैं तो कुछ वाटरी सब्सटेंस रिलीज होता है। सो होता क्या है, तो हमारा जो बिस्किट होता है वो ड्राई होता है, लेकिन फिर भी वह वेट हो जाता है, मतलब कि भीग जाता है। वो किसके कारण से? सलीवा के कारण से। अब सलीवा का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सलीवा फूड को स्वेलो करने में भी मदद करता है, स्लिपरी बना देता है फूड को,
फूड को, ताकि वो हमारे ओसोफेगस में फेरिंग्स के थ्रू आसानी से चला जाए। अब सलीवा होता क्या है बेसिकली? सो सलीवा वाटरी सब्सटेंस होता है हमारे माउथ में, जिसमें कि एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब हम लोग किसी भी कोई भी हम लोग फूड देखते हैं, टेस्टी फूड जो हम लोग का फेवरेट हो, ठीक है, तो टेस्टी फूड देखने के बाद हम लोग के माउथ में पानी आने लगता है, अपने आप हम लोग फील भी कर सकते हैं। अब जैसे इमेजिन करिए कि आपके सामने केक प्रेजेंट है, केक देखिएगा, या आपका फेवरेट फूड पसंद है, जो भी हो फूड प्रेजेंट है, उसको देखते ही आपके मुंह में पानी आने लगता है। लोग बोलते हैं ना मुंह में पानी आने लगता है, वो बेसिकली पानी नहीं, उससे सलीवा बोलते हैं। सो सलीवा है क्या? तो वाटरी सब्सटेंस है माउथ में, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब सलीवा किससे सीक्रेट होता है? तो सलीवा को सलेवरी ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है। सलेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी में, चिक्स के पास भी होता है और इधर के ईयर के रीजन में भी होता है। 3 तरह के सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलीवा को रिलीज करते हैं। सो सलेवरी ग्लैंड हमारे बकल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। सो 3 तरह के सलेवरी ग्लैंड होते हैं। अब 3 तरह के कौन कौन है? एक सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और एक पैरोटिड ग्लैंड। सो इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी नहीं जानना है, सब हायर क्लासेस में पढ़ना ही होगा। सो 3 टाइप के सलेवरी ग्लैंड होते हैं। अब सलीवा का कंपोजिशन क्या है? सलीवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सलीवा में मैक्सिमम सलीवा में वाटर प्रेजेंट होता है। 99% वाटर प्रेजेंट होता है सलीवा में। उसके बाद बाकी जो बचा उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब हम ह्यूमन बीइंग में डेली अबाउट 1 to 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर सलीवा डेली हम लोग सेक्रेट करते हैं अपने माउथ में। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, लगता है कि बहुत थोड़ा सा सेक्रेट करते हैं, लेकिन हमेशा हमारे माउथ में सेक्रेट होते रहता है, निकलते रहता है। सो ह्यूमन बीइंग 1 से 1.5 लीटर सलीवा डेली सेक्रेट करता है। अब सलीवा का पीएच क्या हुआ? सो ये थोड़ा बेसिक होता है नेचर में। सो सलीवा का पीएच 6.8 हुआ। 6.8 पीएच का होता है, स्लाइटली हल्का सा एसिड, सॉरी बेसिक बोल दिए, हल्का सा एसिडिक इसका नेचर होता है। सो 6.8 इसका नेचर होता है। उसके साथ साथ सलीवा में 99% तो वाटर होता है, उसके बाद जो बचा उसमें और भी चीज़ होता है, एंटीबॉडीज़ और भी चीज़ अलग अलग चीज़ प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स वगैरह। उसके अलावा भी सलीवा में सलेवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। अब सलेवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं, पी साइलेंट हो जाता है, टाइलिन एंजाइम। सो सलेवरी अमाइलेज को टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। सो सलेवरी अमाइलेज भी सलीवा के साथ सीक्रेट होता है। अब सलेवरी अमाइलेज है क्या? तो सलेवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि एक्ट करता है किस पे? स्टार्च पर एक्ट करता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, स्टार्च हुआ, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही होता है। सो सलेवरी अमाइलेज स्टार्च पर एक्ट करता है। सो 30% स्टार्च डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ। हमारे फूड में जितना भी स्टार्च हुआ, मानी कि 100% स्टार्च है, उसका 30% स्टार्च का डाइजेशन सलीवा के थ्रू हमारे माउथ में ही हो जाता है। अब स्टार्च करता क्या है? स्टार्च पे टाइलिन एक्ट होता है और उसे माल्टोज में ब्रेक कर देता है। सो स्टार्च ब्रेक डाउन होता है माल्टोज में विद द हेल्प ऑफ टाइलिन और सलेवरी अमाइलेज एंजाइम। सो सलीवा का क्या इंपॉर्टेंस हुआ? सलीवा का एक तो इम्पोर्टेंस हो गया है कि स्टार्च का ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, दूसरा हो गया फूड को लुब्रिकेंट कर देता है, मतलब कि फूड को चिपचिपा थोड़ा बना देता है, थोड़ा उसे ड्राई वेट कर देता है, थोड़ा भिगा देता है, जिसके कारण फूड का ब्रेकडाउन आसान हो जाता है। उसी के साथ साथ सलीवा के कारण ही हम लोग फूड को आसानी से इनगल्फ कर लेते हैं, आसानी से हम लोग स्वेलो कर सकते हैं। अब सलीवा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब जैसे कि फूड हम लोग इंटेक किए हैं, माउथ में च्यू कर रहे हैं, तो च्यू हम लोग किससे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो टीथ के बारे में भी जानना जरूरी है। सो टीथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि हमारा ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन यहीं से शुरू होता है, माउथ से ही शुरू हो जाता है फूड का ब्रेकडाउन। सो टीथ क्या करता है? टीथ भी मदद करता है डाइजेशन में, लेकिन कैसा डाइजेशन में? फिजिकल डाइजेशन में मदद करता है, मतलब कि उसे तोड़ने में मदद करता है टीथ। सो टीथ के में बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। सो कौन कौन? इनामेल, डेंटाइन और पल्प कैविटी। अब इनामेल है क्या? इनामेल सबसे अपर मोस्ट हुआ टीथ का। अब जैसे टीथ हुआ तो इसका जो सबसे अपर लेयर हुआ वो इनामेल हुआ, वो इनामेल का बना हुआ होता है। अब इनामेल है क्या? इनामेल हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बोन से भी हार्ड है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है हमारे बॉडी में इनामेल। उसके बाद इनामेल के नीचे प्रेजेंट होता है डेंटाइन का लेयर,
अब डेंटाइन क्या हुआ? सो डेंटाइन तो बोन से भी हार्ड होता है, बोन से भी हार्ड, सॉरी बोन के जितना हार्ड होता है डेंटाइन। सो इनामेल के बाद डेंटाइन प्रेजेंट होता है और उसके बाद यहाँ पर पल्प कैविटी प्रेजेंट होता है। पल्प कैविटी है क्या? तो पल्प कैविटी में बेसिकली मसल्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। सो कभी आप लोग का दांत टूटेगा, टीथ ब्रेक डाउन होगा तो देखिएगा उसके नीचे थोड़ा सा आप टच करिएगा तो थोड़ा मसल जैसा लगेगा, थोड़ा मस्कुलर एरिया लगेगा। या दांत टूटता है तो उसके नीचे से थोड़ा ब्लीडिंग जाता है, किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ लेते हैं, टीथ कितने तरह के होते हैं। सो हम लोग टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, हम लोग जानते हैं टीथ कितने तरह के होते हैं। सो टीथ बेसिकली 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कनाइन, प्री मोलर और उसके बाद मोलर आता है। लेकिन हम लोग पहले मोलर लिखते हैं उसके बाद प्री मोलर, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में आसानी होता है। मोलर उसके बाद प्री मोलर, ऐसे पहले प्री मोलर आता है उसके बाद फिर मोलर आता है। सो अब इंसीजर है क्या? सो इंसीजर हमारा जो सामने का जो 2 टीथ होता है उसे इंसीजर बोलते हैं। अब इंसीजर का क्या फंक्शन होता है? वो गोनोइंग में मदद करता है, कटिंग में। गोनोइंग मतलब किसी चीज़ को खुरेदने में या काटने में मदद करता है, बेसिकली काटने में। एक्स कुल्हाड़ी जैसा काम करता है इंसीजर। सो मान लीजिए हमारा माउथ है, हमारा नीचे वाला जॉ है, इसमें टीथ प्रेजेंट है तो इंसीजर, ये वाला 2 टीथ हुआ, ये इंसीजर हुआ। ब्रॉड एंड होता है, ऐसे चौड़ा होता है, किसी भी चीज़ को कट करने में मदद करता है। उसके बाद फिर आता है कनाइन। कनाइन क्या होता है? कनाइन टीयरिंग में मदद करता है, किसी भी चीज़ को फाड़ने में। कोई भी जैसे कि मांस ही खाता है, शेर मांस खाता है तो उसे चीरता है दांत से, उसी में मदद करता है कनाइन, उसी में हेल्प करता है। सो कनाइन यहाँ पर होता है प्रेजेंट, तो ट्रायंगुलर होता है स्ट्रक्चर में, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में होता है और नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है। उसके बाद फिर आता है मोलर, प्री मोलर। मोलर, प्री मोलर दोनों का फंक्शन सेम है, फूड को क्रश करने में, च्यू करने में, ग्राइंड करने में, उसको पीसने में, फूड को। मोलर, प्री मोलर दोनों हेल्प करता है। अब दोनों मोलर, प्री मोलर दोनों रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। रेक्टेंगुलर ऐसा शेप का आप देखते होंगे, आप अपने मिरर में जाकर माउथ ओपन कर देखिएगा तो सबसे अंदर में होंगे ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर टीथ के बने हुए, वो सब मोलर, प्री मोलर होता है। और जो सबसे सामने का जो 2 दिखता है वो होता है इंसीजर, उसके बगल में होता है कनाइन होता है। हम लोग जान लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि दांत मतलब कौन से एज में कितने दांत होते हैं। जब बच्चा होता है, जब चाइल्ड होता है तो उसके पास 20 दांत होते हैं। 17 या 18 ईयर्स की एज में 28, और जब एडल्ट हो जाता है, जब बड़े हो जाते हैं उसके उस समय 32 टीथ आ जाते हैं, पूरे 32 दांत आ जाते हैं। सो बच्चा में होता क्या है? तो ये जो फार्मूला जो लिखा हुआ है दांत का वो एक सेट का है। अब जैसा कि हमारा माउथ में 2 जॉ है, ऊपर का जॉ हुआ, नीचे का जॉ। तो हम लोग मान लीजिए नीचे का जॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। नीचे का जॉ का एक साइड, ये हमारा नीचे का जॉ हो गया, तो नीचे का जॉ का एक साइड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो डेंटल फार्मूला है। अब चिल्ड्रन में क्या होता है? इंसीजर, 2 इंसीजर होता है, काटने वाला 2 होता है। उसके बाद फिर एक कनाइन होता है चीरने के लिए। प्रीमोलर बच्चे में, जो छोटा बच्चा होता है उसमें प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद फिर बच्चे में मोलर प्रेजेंट होता है। सो बच्चे में पूरे कितने दांत? 1 2 3 4 5, 5 एक साइड, 5 एक साइड, 10 नीचे और फिर 10 ऊपर, पूरे 20 दांत। उसी तरह 17 ईयर, जब 17 या 18 साल का होता है उस वक्त 2 दांत होते हैं। उसके बाद फिर 2 इंसीजर होता है, उसके बाद एक कनाइन होता है और उसमें फिर 2 प्रीमोलर भी आ जाता है। बच्चे में 2 प्रीमोलर नहीं था, इसमें प्रीमोलर आ जाता है और फिर मोलर 2 का 2 ही रह जाता है। तो 17 ईयर्स के ओल्ड में कितने पूरे टीथ हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर हुआ, 7 इधर, 7 7 14 और फिर 14 ऊपर ही, तो 14 14 28, पूरे 28 दांत होते हैं। एडल्ट में क्या होते हैं? एडल्ट में पूरे 32 टीथ होते हैं। सो कनाइन तो 2 का 2 ही रह जाता है। इंसीजर भी 1 का 1 होता है, लेकिन प्रीमोलर 3 हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है, यहीं प्रीमोलर बढ़ जाता है। सो यहाँ पर एक और प्रीमोलर आ जाता है, यहाँ कहीं पर भी एक प्रीमोलर आ जाता है और मोलर 2 का 2 ही रहता है। तो कितने पूरे हुए? 2 1 3 3 6 2 8, 8 इधर 8 इधर, 8 2 16 और फिर ऊपर 8 16 16 16 32, पूरे 32 दांत होते हैं। अब ये जो प्रीमोलर टीथ आता है, जो 2 है, 2 से जो एक और बढ़ जाता है, 3 हो जाता है, तो ये लास्ट वाला जो टीथ आता है उसे हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब वो इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ जाता है तब ये
ये वाला विजडम टीथ हमारे पास आता है। उसके बाद हम लोग बकोफेरिंजियल कैविटी में बकल कैविटी के बारे में इतना सारा पढ़ लिए, बहुत लंबा था, बहुत लेंदी था। उसके बाद हम लोग फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फेरिंग्स है क्या? तो फेरिंग्स वो एरिया है, फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था ना, फेरिंग्स ये एरिया हुआ माउथ के बाद, और ये ऊपर नोज से जो एरिया आया, यहाँ पर जो एरिया हुआ ना, इसे ही फेरिंग्स बोले। तो फेरिंग्स क्या है? फूड और एयर का कॉमन पैसेज है, जहाँ पर फूड और एयर दोनों साथ में पास होता है। सो फूड यहाँ से फूड पास होता है ऐसे, और यहाँ से एयर आता है। सो यही फेरिंग्स का एरिया हुआ। और फेरिंग्स क्या? फेरिंग्स में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इतना पढ़ना नहीं हम लोग को, सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये जान लीजिए। और फेरिंग्स में क्या होता है? फूड पाइप प्रेजेंट होता है और विंड पाइप भी प्रेजेंट होता है। विंड पाइप जिससे सांस हमारे अंदर जाता है, और फूड पाइप जिससे फूड हमारे अंदर जाता है। सो फूड पाइप हो गया और विंड पाइप हो गया। सो फूड पाइप हमारे पीछे प्रेजेंट होता है और विंड पाइप आगे, क्योंकि देख सकते हैं जब हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हमारा लैरिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है? लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, आगे की ओर प्रेजेंट है, इसलिए विंड पाइप आगे होता है और फूड पाइप पीछे होता है। आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं ना कि फूड पाइप, हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना सरकता है, तो हमारी मम्मी लोग पीठ पर मारती है ना, ताकि जो भी खाना फंसा हुआ वो निकल जाए। तो पीठ पर क्यों मारती है? क्योंकि फूड पाइप पीछे की ओर प्रेजेंट होता है और लैरिंग्स यानी कि विंड पाइप आगे की ओर प्रेजेंट होता है। फूड पाइप का भी एक ओपनिंग है, इसमें यहाँ पर गलती हो गया, गलेट होता है, वही फूड पाइप का जो ओपनिंग हुआ उसे गलेट बोलते हैं। सो फूड पाइप इसके थ्रू इंटर करता है हमारे ओसोफेगस में, गलेट के थ्रू ओसोफेगस में इंटर कर जाता है। अब ओसोफेगस है क्या? तो ओसोफेगस बेसिकली 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा पाइप है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। जो डाइजेशन हुआ माउथ में हुआ, उसके बाद ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, उसके बाद ओसोफेगस से फूड हमारे स्टमक में एंटर करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन बचा है वो वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। सो एक बार इसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर माउथ था, यहाँ पर क्या सलीवा रिलीज होता था, टंग प्रेजेंट था, टीथ प्रेजेंट था, फूड को च्यू करते थे। यहाँ पर एक ग्लैंड का यूज हुआ ना, सलेवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा रिलीज किया। उसके बाद फिर फेरिंग्स के रीजन में आया, फिर ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में आएगा फूड, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा काम करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर लीवर है, फिर लीवर भी एक ग्लैंड है, लीवर और पेनक्रिया भी एक ग्लैंड है। फिर फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर भी इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है, इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। सो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस बायोलॉजी।